तो देखो ये 5वां क्वेश्चन भी देखोगे, क्वेश्चन तीसरा से मैच करता है। और आपको एक बात ये है, 2 क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे बना लिए। तो अब भाई यहाँ सेक कोसेक दिया है, हमेशा देखोगे उसमें दिया था इससे पहले 10 कॉट साइड दिया है ना। तो अब तो तुमको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सही गलत पहचान लोगे। अगर यहाँ पे अगर साइन दिया है तो यहाँ आपको इनको देना होगा क्या, कॉस। यहाँ अगर कॉस दिया है यहाँ पे देना क्या होगा, साइन। अगर उसको यहाँ सेक दिया है यहाँ क्या, कॉसेक। यहाँ 10 देना होगा, यहाँ कॉट देना होगा। ये तो समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन कैसे गलत। तो यहाँ पे कुछ भी दे दे, क्या दिक्कत है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सीखो। अगर एनसीईआरटी को भी ढंग से अगर पढ़ दिया जाए तो आपका कोई RS अग्रवाल RT शर्मा कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन ढंग से पढ़ना, मतलब एक एक बात को समझना। ये नहीं कि अब इसी क्वेश्चन को 25 बार पढ़ लिए और टीचर का भी गिनती हो गया भाई 5 टाइम्स हम रिवाइज करा दिए। 5 टाइम्स बाद रिवीजन करने की किसको जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है जो रटना चाहता है। जिसको पहला बार समझ में नहीं आता तभी ना वो दूसरा बार फिर बनाएगा, दूसरा बार समझ नहीं आएगा तीसरा बार बनाएगा। जो एक बार ही समझ लिया है तो दूसरा बार तीसरा बार इसलिए बनाएगा कि और अच्छा प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। तो तुम जान ही रहे हो कि बहुत सारे बच्चे का मैट्रिक में यह हाल है, रटेगा रटेगा रटेगा। और मैथ को रटा जाता है, मैथ में रट लोगे फिर भी तुम एग्जाम में कितना रट लोगे, बहुत बड़ा रट्टू मर हो, फिर भी एग्जाम में जाते ही तुम क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे। तुम कहते बहुत सारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, आया एनसीईआरटी सॉल्व कर दिया, हो गया काम खत्म, और बच्चा रट रट के परेशान है। कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मेरा एक एक वीडियो को अगर ढंग से देखोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं आएगी 10 लेवल, ठीक है। तो इसीलिए आप जो हम खुद 11th के बच्चे को रिकमेंड करेंगे, जो बच्चा गांव वगैरह से आ रहा है उसको हम बोलेंगे कि भाई रेनबो क्लासेस से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के तब मेरे बैच में आओ, ठीक है, ताकि हमको पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। तो तुम लोग जो है मौका है पढ़ने का, उसका फायदा होता है। इसको घर में क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करो। तो अब ये बताओ इसको करना क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन पहले लिखना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। और ए का मान लो कि 90 डिग्री आ जाए, क्वेश्चन गलत। ए का मान वो होना चाहिए जो 4 से गुना करने पर 90 डिग्री से कम। बात समझ में आया। ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कहा ये कंडीशन दिया, कभी गौर सोचे, कभी तुम लोग नहीं सोचे हो ये कंडीशन काहे लिखता है। वजह यह है कि अगर ये 12th वाला बनाएगा 11th वाला, तो 11th वाला हम लोगों को वहाँ साइन 180 प्लस थीटा भी पड़ता है, 270 माइनस थीटा भी पड़ता है, 360 माइनस थीटा भी पड़ता है। तो उसके हिसाब से और भी कई एंगल्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन दे देता है कि आपको यहाँ पे जो 10th में जो एंगल पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना, 90 से कम ही का पढ़ना। 90 से ज्यादा का पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। 90 से ज्यादा कहाँ पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो आप देखो सेक 4a पहले लिख लिए क्वेश्चन, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री लिख लिया। आप देखो इधर बदलना थोड़ा सा हो सकता है, माइनस पर ऐसा मिस्टेक हो जाए तो चालाकी क्या है, इधर बदलो। तो इसको हम सेक किस में बदलता है, कॉसेक से सेक में आता है। तो याद रखो कि कॉसेक 90 माइनस 4a। अब देखो रिवर्स, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, आ रहा है सेक थीटा बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। बात खत्म। अब देखो कॉसेक कॉसेक क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। काम खत्म। अब देखो माइनस 4a इधर रहने दो, ये इधर आया तो क्या होगा माइनस a, और इधर कितना है माइनस 20, और ये इधर जाएगा तो माइनस 90। अब माइनस 4a माइनस a सेम साइन का चीज होता है, जुड़ जाता है और इसे का साइन लग जाता है, क्या होगा माइनस 5a। और 90 और 20 कितना होगा 110, क्या होगा माइनस, निगेटिव निगेटिव कैंसिल। तो a बराबर 5 है, इधर से गुना डिवाइड में हो जाएगा, बराबर होगा 5। 5 को काटेंगे 2 बार, तो 5 दूना 10, और फिर 10, तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा a बराबर 22
डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। कोई टफ था? ठीक है, टेक इट इजी। चलिए रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉज कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, ए बी सी किसी त्रिभुज का अंतःकोण है। तो इसका मतलब है कोई त्रिभुज में ए बी सी है। अगर बात करोगे, अभी सुनो गौर से, त्रिभुज लिखे तो इसका अंतःकोण का बारे में मतलब क्या हुआ, अंतःकोण कौन सा होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ ये लाना है। तो सबसे पहले ये बात बताओ, हमको गिवन क्या दिया हुआ, जहां प्रूफ करना है दिखाइए है तो वहां प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा गिवन सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन में हमको क्या दिया हुआ, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका अंतःकोण ए बी तथा सी है। बात खत्म। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटा 2। यहाँ क्यों, अब देखो कोई टर्म अगर तुम लोग समझते नहीं हो, दिक्कत क्या है, खाली टीचर बना दिया और 5 बार मस्क करने लगते हो। बचपन में नहीं होता था, लिख दिया ए और उसमें बार बार रिपीट करते थे, वही हाल तुम लोगों का। तो भाई रिपीट करने से नहीं होगा। अब यहाँ बताओ ये क्यों सिर्फ बी दिया, कौन बी का नहीं दिया, उसको ऐसा देना चाहिए था कौन बी प्लस कौन सी, इसलिए कि चल सकता है। क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा दिया है कि कौन ए बी सी क्या है, अंतःकोण। ए बी सी जो है, ए बी सी जो है क्या है, अंतःकोण है। तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो ए का मतलब क्या है, अंतःकोण है, इसलिए चल में। ये भी बात समझो, क्वेश्चन का एक एक बारीकी आपको समझना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया। अगर ये चीज ना लिखता, खाली लिखता त्रिभुज ए बी सी एक है जिसमें प्रूफ कीजिए कि फलाना फलाना, तो वहां पे फिर कौन दिखाना जरूरी होता, और समझ में कौन का सिंबल दिखाना जरूरी होता। अब देखो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो बच्चा है सबको यहाँ पे फेवरेट होता है। वो किसके लिए फेवरेट है, जो रट्टूमल, जो सीखने वाला है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई क्वेश्चन उसके लिए। इसी क्वेश्चन में कई बार दूसरे तरीके से भी बिहार बोर्ड में पूछा है, यहाँ पे 10 दे देगा, यहाँ कॉट देगा। तो जो मेथड, जो तरीका हम इसमें बना रहे हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताओ, आप क्या जानते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, कि तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग किसी भी त्रिभुज में कितना होता है, 180 होता है। यानी अंतःकोण तो वहां बोल ही दिया, इसे डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। काम खत्म, कोई बड़ी बात तो नहीं लिखे हम, ये एकदम बचपन से सीखते हुए आए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जरूरत कितना है, बी और सी का, तो बी और सी को हम एक साथ रख देते हैं। तो बी और सी को हम एक साथ रख दिए, ए को क्या कर दिए, उधर कर दिए, तो 180, ये इधर जाने पर क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ बी और सी, बी प्लस सी के नीचे क्या है, 2 है, तो इधर भी हमको क्या करना होगा, दोनों से दो, दोनों तरफ भागा दे दो। तो इधर भी 2 से भागा दे दिए, तो यहाँ भी 2 से भागा दे दिए, बात खत्म। अब इसको देखो, अब इसको एक स्टेप बढ़ा दो, b प्लस सी बटा 2। अब ये 2 जो है अलग अलग अगर करेंगे तो क्या होगा, 180 बटा 2 और a बटा 2 होगा। एक स्टेप और बढ़ा दो अगर हम, तो क्या करेंगे, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 को काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो गया। और इधर रह गया क्या, a/2। यहाँ तक तो हम कैलकुलेशन करेंगे, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, साइन है। आप थोड़े अपने मन से यहाँ साइन या कॉस बैठाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज लीगल होता है। तो हम ये काम कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन लगाएं, या हम काम कर सकते हैं दोनों तरफ कॉस लगाएं। तो हमको लगाना क्या है, इधर से उधर जाना बेहतर रहता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा लेते हैं, दोनों तरफ साइन। अब साइन मतलब सिर्फ साइन नहीं लेना, क्या लेना, ये वाला लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है
कभी भी हमको लिखना गलत है बगैर थीटा के। हाँ, अगर बगैर थीटा के लिखना चाहते हो तो SINE लिखो, बारीकी समझो बात को, ठीक है। साइन लगाने पर या लेने पर तो हमारे पास जैसे ही एंगल आएगा तो यही हट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन B + C/2। और इधर कितना हो जाएगा, साइन 90 - A/2। अब बताओ 90 ये एंगल की जगह यहाँ क्या है, A/2। तो बताओ साइन 90 माइनस ये थीटा अगर माने तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह क्या है, A/2। तो यही था, यही लाना था हमको। तो यानी साइन B + C/2 बराबर कितना आ गया, cos A/2। ये हो गया हमारा प्रूफ। कोई खतरनाक क्वेश्चन था कि देखो ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। तो ये क्या करा, साइन 67 और cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लाना। यानी इस 75 और 67 को, यानी अगर हम लिख दें साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। पहले क्वेश्चन को समझ, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता लगता। हमको एंगल में जो होना चाहिए 0 से 45 के बीच का एंगल होना चाहिए। कौन क्या चाहिए, 0 से 45 के बीच। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, यही दोनों रहना चाहिए, साइन और कॉस ही रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस और सेक या कॉट ये सब नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए, साइन और कॉस ही रहना चाहिए। लेकिन एंगल मेरे पास नया एंगल हो किससे, 0 से 45 के बीच का। 0 से 45 के बीच का क्या क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, एक स्टेप बढ़ाओ। तो ये बताओ, इसको अगर हम लिखना चाहें एकदम नॉर्मल प्रोसेस जो हम प्रैक्टिस क्लास में कराए थे, साइन 90 में क्या घटाएं जो 67 होगा, 23 डिग्री घटाओगे तो 67 होगा। देखो क्रॉस चेक, साइन 90 में 23 घटाए 67 आ रहा, इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ कितना है, प्लस है तो प्लस है, यहाँ कॉस तो कॉस। 90 में क्या घटाओगे 75 हो जाएगा, कितना 15 डिग्री। अब क्रॉस चेक करो, 90 कॉस कॉस, 90 में 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 चला गया, काम खत्म। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बात खत्म। अब इसको हम ऑर्डर में कर दें इसको, क्योंकि प्लस में तो ऑर्डर में कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री। अब बताओ साइन कॉस रह ही गया ना, और एंगल क्या हो गया, 0 से 45 के बीच आया दोनों, यही लाना था। आपको क्या कहा, 0 से 45 के बीच के कोनों को अनुपातों में व्यक्त करें, तो व्यक्त कर लिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।